देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे प्रभु, अजब तेरी माया। जय हो। लाख कोशिश की फिर भी ठिकानों ना छुड़वाया। जय हो। बाबा ऐसो है अम्मा, तुम प्रभु के काय दोष दे रही, उन्हें कछु न करने। अम्मा जो करने वो तुम्हें को करने और यही जन्म में बनने। मौला जी टाइम मिलो है ज्ञान पेलने को है ना ज्ञान न पेल रही, जो सीखो है तुमसे ही सीखो है। आओ आओ आओ। जे बता तू इसे क्या कर रहा हुआ है? लुगाई ने कमरे से बाहर निकाल दऊं का? ना ना, असल में अम्मा एक जरूरी काम है। सुनो तना संदूक की चाबी दइयो। हमारे संदूक की चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत आन पड़ी। अगर कितने हैंगे? 1 लाख रुपया है। तुम्हें वो लटुरिया याद है जो उनको केस चल रहा हो तो है, वो हमने कहा अम्मा जुगाड़ लगा के निपटवा दो, और बदले में 1 लाख रुपया की न्योछावर अलग से मिल गई। कैसी गई? मौला हम बता नहीं सकते, हमारी छाती तो गर्व से फूल गई। ले फटाफट धर दे। अरे हपुआ, तब बाकी जो पैसे है ना उन्हें भी तेरा सहेज दो है। अरे सब धरे दे रही। अम्मा जो बताओ, जो हम संदूक में ये मोटी मोटी गड्डियां ठूंस रही, भी खर्च कब करोगी? ना स्पीटे खर्च कर देंगे तो खत्म ना हो जाएंगे। अच्छा तो छाती पे साथ में ले जाओगी क्या रख के? कोई ऊपर ले जाने को इरादा ना है। तूने एक तो ना 9 ठैये की फौज पैदा कर दी है। सोच आगे उनकी पढ़ाई लिखाई में कितो खर्चो पड़ेगा। हाँ जब बात तो तुमने सही गई अम्मा, पढ़ाई लिखाई में सारू बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्चा है। तुम कितना ध्यान रखती? अरे एक हमारी तो है इस घर में जो सबको ख्याल रखती है। तेरी लुगाई को तो सजने संवरने से फुर्सत ना है। एक बात बता, तूने अपनी लुगाई को ना बता दो इन पैसन के बारे में? अरे ना ना, बता देती तो क्या तुम्हारे पास आने देती? पूरी की पूरी गड्डी खुद दबोच लेती। अरे भाई हम तो बस इमोशनल फूल हो गए। देखो ना तूने साबित कर दो कि तू लुगाई को गुलाम ना है वो। अपनी अम्मा को अखंड सेवक है। बस लाल ऐसी हमारी सेवा करता रहे और मेवा ला के संदूक में धरता रहे। अच्छा ठीक है, चलो सब तुम्हारा आशीर्वाद आ जा रही है। खुश रहे। पियो पियो। ऐसी सेवा करता रही हो। जय जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा होनहार सपूत दे दो। अरे यार काहे जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए।
बस अरे ठहर जाओ रज्जू, ठहर जाओ रे दादा। तुमने तो यार हमें नचा नचा के पूरा जूसा निकाल दो हमाओ। हाँ गए हम। अभी तो न थकाओ, नहीं तो शिकारी शिकार कैसे करेगू। शिकार करन के लाने सिर्फ ताकत ना चाहिए, नियत होनी चाहिए। आई बस समझ में? नियत तो हमारी भर भर के प्यार करन की है। कहे सिर्फ प्यार ही करियो और बदमाशी ना करियो। बुढ़ाई गए क्या? बुढ़ाए सारे हमारे दुश्मन, हम काय को बुढ़ाए? अरे हम तो अभी जवान हैं। अच्छा, और तब भाई तुम्हारी जबानी को उफान पे लाने के लाने इतना मूड बनाने पड़ता है। गोइया जबानी उफान। एक बात तो है, लेकिन हमें जबात की बड़ी खुशी है कि जीवन में हमारी तुमसे मुलाकात भई, तुमसे ब्याह बहु, हमारी बगिया में सारे पे नौ टैया फूल खिला दे तुमने। ओ रंगत आ गई यार। जैसे हम 10वीं कली खिलान खिलाए न कर रही हैं। हमें तो कुछ और चाहिए। देखो तुम्हें कछु कमी ना लग रही है? हाँ 2-4 जगह मच्छर ने काटो, बाकी का मुझे कह रहे हैं हमारे इतने सुंदर गर्दन में हाँ। कछु हीरे चांदी कुछ लटक ना रहो है, तो अगर वो कछु ऐसा हो जा नहीं लटक तो रहो। देखो जो लटक रहो ज्यादा से ज्यादा जरूरत नहीं है। काय गर्दन तुम्हारी अपने आप में इतनी सुंदर है, सुराहीदार, कि बा में अगर ज्यादा कछु लाद देंगी ना तो ढक जाएगी गर्दन, फिर गर्दन की शोभा चली जाएगी ना। ऐसा है तो तुम इतने बैठ के अपने घर में शोभा बढ़ाओ, हम जा रही हैं बधाई। अरे यार तुम अच्छा सुनो, मजाक कर रहे, हम समझ गए तुम क्या कहना चाह रही। सुनो 1 महीना को टाइम दो, हम फिर 9 हार ले आएंगे तुम्हारे गाने। तो 1 महीना में का तुम्हारी मौसी की बरसी है का? पैसा नहीं है ना, हार के लाने पैसा भी तो चाहिए। ऐसा है दरोगा आपू सिंह जी। हाँ। अम्मा की अलमारी में तुमका घुइयां बोए रही थे। मतलब कि हमने देख लो है, अम्मा की अलमारी में संदूक में तुमने 1 लाख रुपया धरे थे। आखिर निकालो, पैसा निकालो। तो हमारी बात समझो। हमें कछु ना सुनने, तुम कान खोल के सुन ले हो। हमें 1 लाख रुपया चाहिए, बात से हम हार बनवाए। अगर तुमने रुपया ना दे हम जाइए बधाई। तुम इतने बैठे घुइयां छीलो। अरे तुम हमारी बात तो मुंह बंद कर ले। अरे तो हमारी, अरे तुम कहाँ चली? अरे यार ते मूड बन गो माँ। ये औरत हमें शुरू से पसंद ना है। वाह खट्टो वाह, आज तुमने पैसे के सामने सबको नीचा दिखा दिया। क्या बक रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। सुखी का बात है तुम। हैं? आमा मतलब काय दुखी हो रहे हो? मतलब स्वर्ग से निकाल रहे हैं तुम्हें, नरक में धकेल रहे हैं का? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? बात ये है कि तुम्हारे प्यार और परवरिश की वजह से अप्पू जिस जगह पर है ना आज, जो पदवी पर, तुम उसे बिगाड़ रही हो। ऊपर से टिका के आए हो का? तुम्हें पता है मैं टिकाता नहीं हूँ। मैं जिंदगी भर ईमानदारी से जिया हूँ। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ईमानदारी की मिसाल थे, और आज वही खानदान का खून हमारा अप्पू हाँ निछावर खून बन गया इतना। इसकी जिम्मेदार तुम हो, ये गलत है। अरे अपुआ के पापा काय ना समझ रहे, जी गलत ना है गो, जी आजकल के टेम की जरूरत है गई, और ये जिम्मेदारी हमने संभाली है इस परिवार की सुख शांति के लाने, बच्चन के भविष्य के लाने। जी बहुत जरूरी है कि मेरी तो सब समझ में आ रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। ये न्यौछावर के पैसे लेके जो तुम बैठी हो ना संदूक में, ये संदूक एक दिन इतनी भारी हो जाएगी कि इसको उठाकर तुम स्वर्ग लोक कैसे जाओगी? देखो भाई, अभी हमारे स्वर्ग जाने में बहुत टाइम है, तुम टेंशन ना लो। अरे परेशान मैं नहीं हो रहा हूँ, परेशान दादाजी और पिताजी हो रहे हैं। इतने दुखी है कि ये घर का मुंह तक देखना नहीं चाहते वो। इतने साल से तो कछु ना बोले ना, आज का चिची आ रहे हैं हमारे ससुर और ददिया ससुर। तुम्हें पता है आज मेरे पिताजी को स्वर्ग के बगीचे में जाने से मना कर दिया। काहे? उन्होंने
पिछली बार जाके बगीचे में फल चोरी करता आते। इसीलिए कहता हूँ टिकाओ मत। अरे हप्पू ने जिस आदमी से आज नोछा बदली ना, उसका बाप टेबल के ऊपर आया है। उसने मेरे पिताजी की ओर उंगली करके कहा, ये आदमी इसके पोते ने मेरे बेटे से पैसे लिए हैं, इसको गार्डन में मत आने दो। अरे सब लोग हाय 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 हाय। कितनी बेइज्जती हुई हमारी बात है। सुनो, तुम रो ना, तुम्हारे आंसू हमसे बर्दाश्त ना होते। ठीक है, बताओ क्या करें। हमसे भी इतना चाहते हैं कि हप्पुआ को बोलो कि ईमानदारी से रहे, भले ही कम पैसे कमाए लेकिन ईमानदारी के पैसे कमाए। अरे नमक का दरोगा बने, नमक हराम का दरोगा नहीं। कर पाओगे ये? कोशिश करेंगे। एक बात बताओ, तुम लोगों का मतलब परसों एग्जाम है ना, तो कैसी चल रही तैयारी वगैरह? अरे एकदम झकास। हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड ना मास्टर साहब हमें ही देंगे। अच्छा, हाँ तो खुद पे विश्वास ना हो रहा हुआ है कि वो इतने ज्यादा स्मार्ट हैं। हाँ दीदी, हमारे अंदर के ज्ञान की ज्योति जल गई है। वैसे तो काफी अजीब लग रहा, मतलब तुम तीनों के मुंह से ऐसी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिढ़ के नहीं कहा करता कि मेरी पूंछ में आग लगा दो, मैं रॉकेट बन गई हूँ। दीदी, आपको हम पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है, आप हमसे कोई भी सवाल पूछो, हम उसका चुटकियों में जवाब दे देंगे, चुटकियों में। अच्छा, रणबीर लाइयो, दियो जरा इतिहास की बुक दे। इतिहास से शुरू करूंगी। चल बता ऋतिक, दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था? जब तक खत्म नहीं हुआ था। क्या बकवास है? अरे जब खत्म हो जाएगा तब कोई क्यों लड़ेगा? खत्म हो गया तो खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करना, अब तेरा ही नंबर है। चल ये बता, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। बता, नाम बता। मिस्ड कॉल, डायल्ड कॉल और रिसीव्ड कॉल। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक और काल है जो मैंने तेरा आता हुआ दिखाई दे रहा, बुरा काल है? ये तो है ही नहीं मेरे फोन में। रहने दे चमची, बस रहने दे। चल रणबीर, पूछो पूछो। अब तू ये बता, 1947 में भारत में क्या खत्म हुआ था? 1947 में 1946 खत्म होगा। वाह, जब देखो 1946 खत्म होगा तभी तो 1947 शुरू होगा। अरे क्या दिमाग है भाई। ऐसा जवाब सुन के ना, मतलब तेरा यो वाला टीचर ना खिड़की से कूद के सुसाइड कर लेगा। बदतमीजो, ये पढ़ाई करी तुम तीनों ने यहाँ बैठ के हैं? ऐसे पास हो गए तुम पेपर में? चुपचाप बता रही है बीबी, अगर थोड़ी बहुत अकल हो ना तो कल का दिन है तुम्हारे पास, ढंग से पढ़ लो, वरना गधे की तरह ऐसे घूमते फिरोगे तीनों। ये पढ़ाई करी इन्होंने। पकड़ो। देख ब्रो, पढ़ाई तो हमसे होने से रही। अपने पास पुराना वाला तरीका है। अम्मा चलो बाहर चल के चाय पिए। अम्मा ऐसी बुत बने कहीं बैठी हो? चलो चाय पी ले। अम्मा अम्मा, अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा। हाँ कब आओ? अरे ये तो जिंदा है। तुम तो ऐसे मतलब एक्सप्रेशन दे, हमें लगो ऊपर निकल रही। तुम बात काहे ना कर रही? हम अम्मा अम्मा कर रहे, तुम जवाब ना दे रही, का हो? ना ना कछु ना भाव। हाँ फिर ठीक, चलो फोन करियो तुम। अब वो आए देखो यो। ना स्पीट ना पूछो तक ना कि अम्मा तुम कैसी हो? हम तो खूब पूछ लें, 10 बार पूछ लें, लो बैठ तक गई। बताओ अम्मा कछु बात है का? बात ही कुछ ऐसी आएगी। कल तेरे डोकन हमें इतना सुनाओ भाई, हमारी तो आत्मा झकझोर दी उन्होंने। अरे तेरे डोकर की आंखन में हमने आंसू देखे। अरे ना बाबा ना, हमसे ना सहा गया। अम्मा कछु ऊंच नीच हो गई का? और का
मैं कहा है कि अफवा तेरे डोकर ईमानदार, तेरे डोकर के डोकर ईमानदार, और डोकर के डोकर के डोकर ईमानदार ना, हमारा पूरा खानदान ईमानदार। तेरे डोकर ने जय सुना, ईमानदारी की खेती में बेईमान को दीमक चाट गो। जो दीमक कौन है? तू है गो दीमक। पता क्या भाऊ, कल तेरे डोकर के डोकर स्वर्ग के बगीचे में घूमने गए, उनको घुसने ही ना दो। किन्ने घुसने ना दो? वही आदमी ने जिसके बेटे से तूने निछावर लिया थी। बताओ, बेईमान बेईमान कह के रोक दो, और तेरे डोकर बोल ले कि ये सब हमारी वजह से बहू है, हमने तो को निछावर खोर बना दो। बगीचों बगीचों अम्मा, ऊपर बगीचों भी है सचल? कैसे होगो? कौन कौन से फूल होंगे? काका होगो, हमें लग रहा हो कुइया लहसुन भी होगो का। बताओ रज्जू, बगीचों हमें सिंचाई कैसे करते होंगे? पानी कैसे देंगे? बादल से आतो कैसे? हाँ उतने से आतो है। बादल कैसे उल्टू फुब्बारू मारेगो? नहीं, हमें लगा था कि उतने को जो बादल हो वो अलग टाइप को है। काई? गुलाबी गुलाबी सी बाको पानी एकदम प्योर छानो बाओ है। एक सेकंड, सफेद सफेद काई ना हुए बादल? बादल तो जैसो सेम है ना। स्वर्ग है तो कछु अलग। हे भगवान, हमारा दिमाग खराब कर दो। इतने बोल बोल के हमारा गला सूख गया, तुम्हें बादल और पानी उसकी पड़ी है। क्या कहना चाह रही तुम बताओ? हम ये चाहते हैं का हम ना, मतलब तेरे डोकर जे चाहते हैं, उनके डोकर के डोकर भी जे चाहते हैं कि तू ये निछावर फिछावर लेनो एकदम छोड़ दे और ईमानदारी के रास्ते पर निकल ले, ताकि तेरे डोकर को, उनके डोकर को, डोकर को और डोकर के डोकर के डोकर को सर गर्व से ऊंचा है जाए। हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारा भी जो मन है अंदर से बहुत कल्पत है। जब जब इन्हें देखा था ना, हमें लगा था कि ये क्या कर रहे हैं हमारे आदमी। हाँ, दुनिया का कहते हैं निछावर खोर कपटी काइया। अम्मा हम कुछ कह ना पाते, लेकिन अंदर अंदर से में घुटे जा रही हैं। बस बस, तो असली बात जाए और हम ससुर बगीचा सिंचाई पानी कैसे है, बादल कैसे, हाथ धो गई। हमारी न्योछावर से इतनी दिक्कत है तो लो ठीक है भैया, अब वैसे ही करेंगे जैसो सब चाह रही। अब तो हप्पू सिंह ऐसो बन के दिखाएगो जी में हमारे डोकर को, डोकर के डोकर, दादा परदादा नाते रिश्तेदार सब जितने भी अपने हैं, सबको अम्मा हमारे ऊपर गर्व होगो, फक्र होगो, खुश। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। सच्चाई और ईमानदारी के कुंड में अर्पण करने के बाद भ्रष्टाचारी के कुंड में से जलता हुआ कोयला अपने हाथ में लीजिए। पंडित जी क्या करवा रहे? जल तो वो कोयला हाथ में कैसे लेंगे, कैसे लेंगे हम? जीजू, हाथ जलने से मत डरिए, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली है, ऊपर वाले को प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, वरना प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी। दीजिए आगे हाथ। अरे ले लेना हपुआ, कछु पानी के लिए कछु खोनो पड़तो है। अम्मा तुम समझना नहीं, हाथ में अगर हम कोयला लेंगे तो हमारे धोने के लाले पड़, हमारा मतलब है हमारे हाथ खोने पड़ जाएंगे, खोने पड़ जाएंगे। हमें पता था यजमान कि आपके गुर्दे पिलपिला जाएंगे, इसीलिए हमने पहले से इसका निवारण ढूंढ लिया है। ये लीजिए। मतलब आप क्या चाहते हैं कि ये जो है चोमू लाल के हाथ में बांध दिया जाए? हाँ, ये यजमान के हाथों में बांध दीजिए एकदम अच्छे से, और फिर जलता हुआ कोयला इनके हाथ में रख दीजिए। पंडित जी तेरा मोटो कपड़ा, मोटो मोटो कपड़ा दियो, दोरू कर ली, दोरू कर ली। मोटा ही कपड़ा है यजमान, इससे भ्रष्टाचार आपके शरीर में से विलुप्त हो जाएगा। बहन जी, ये जलता हुआ कोयला इनके हाथ में रख दीजिए। ठंडू वालू उठाइयो कोने से, ठंडू वालू। पंडित जी जो कब तक रखना है हमें कोयलो? पापा जब तक प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाती तब तक, है ना पंडित जी? जो बिटिया हमें शुरू से पसंद नहीं है,
अरे पंडित जी आप देखिए, हाथ दर्द हो रहा है, जल रहा है, धुआं निकल रहा है। आप एक काम करो, फटाफट ये सब निपटाओ। जय शिव शंकर। देखिए यजमान, अगर आप ऐसा करेंगे तो इनकी प्रतिज्ञा में बाधा पड़ जाएगी। मुझे पंडित भी हमें शुरू से पसंद नहीं है। हाँ तो यजमान, आप इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। अब आप जो भी कहेंगे वो ये कोयला अपने धुएं से इस वातावरण में फैला देगा। फिर इस धुएं को आप अपने अंदर लीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। कर दिखाओ पापा, हम आपके साथ हैं। हाँ पापा। दूरे के साथ हैं। Just very right, meaning if you're not eating कोयला then smoking कोयला ना। अरे वो ये कह रही है अगर कोयला खा नहीं सकते तो जला तो सकते हैं और सूंघ तो सकते हैं ना, तो सूंघिए। यजमान, आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। बड़े कष्ट के साथ हम यानी कि दरोगा हप्पू सिंह, वल्द खोदी सिंह, वल्द ईमान सिंह, वल्द सच्चे सिंह, हमारे परदादा जलतो भाव कोयला लेके शपथ ले रहे, आज से ईमानदारी हमारा मतलब है कि घूसखोरी बंद, न्योछावर खानो बंद, भ्रष्टाचारी बंद, काला बाजारी बंद, सब कुछ बंद कर रहे और आज से शपथ ले रहे, आज से हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। चाहे हमारे रास्ते में कितने भी कांटे, कितनी भी मुसीबतें, लेकिन हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे। आज से हम ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। आज से हम शपथ ले रहे, चाहे हमारे सारों खून को कतरा कतरा बह जाए, परिवार पे चाहे जितनी मुसीबत आए, लेकिन हप्पू सिंह के कदम अब डगमगाएंगे नहीं। हमेशा कानून के नियमों को पालन करेंगे और जो हम शपथ ले रहे, हमारे खानदान की जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है, ये 3 ठैया जो खंबा हैंगे, इनके नियमों को पालन करेंगे। चाहे जितने कष्ट मिले हमें, हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे दादा। ईमानदारी और सच्चाई अटल है, बाकी सब कटल है। शिव शंकर, जय भोलेनाथ। पंडित जी अब जागू क्या करने? आपका हाथ लाइए। हाँ यजमान, अब आप में से भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से निकल गया है। अब आप एक अच्छे, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बन गए हैं। डाल दीजिए इसके। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, शपथ ले ले, नारों तो बदलो। गली गली में शोर है, हप्पू सिंह ईमानखोर है। गली गली में शोर है, हप्पू सिंह ईमानखोर है। गुजरात में शहर सूरत है, हप्पू सिंह सच्चाई की मूरत है।